नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईज डिफेक्ट के बारे में। आंखों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे विदाउट एस्केप। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली बीमारी हम लोग मायोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सुनने में तो ये निकट दृष्टि दोष है तो लगता है कि नजदीक की वस्तु दिखती नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको पास की चीजें तो प्रॉपर दिखती है लेकिन दूर की चीजें आप ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे दोष को, ऐसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस, या हिंदी में इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो इसमें आईबॉल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो पास की वस्तु है उसका फोकस तो हमारा जो आई का लेंस है वो रेटिना पे कर देता है, यानी कि लेंस जो है वो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बना देता है, लेकिन जो वस्तुएं दूर है उसको वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है, रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है। रेटिना से पहले फोकस करने का मतलब है क्योंकि आईबॉल का साइज बड़ा हो गया, रेटिना क्या है, पहले वाले पोजीशन से थोड़ा सा पीछे चला गया, ठीक है, जिसके कारण फोकस पहले होगा, दूर के ऑब्जेक्ट का फोकस पहले हो गया और वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका उपचार क्या हो सकता है, इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए एक लेंस का यूज किया जाता है जिसका नाम है अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का इसका इस्तेमाल किया जाता है और कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है? इस बीमारी में आप जनरली देखेंगे क्या है कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो आगे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप आगे की तरफ बढ़े और देख ले, डिसाइड कर ले कि कम से कम कितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार पॉइंट डिसाइड करेंगे कि कितना दूर तक देख सकते हैं। जितना दूर तक देख सकते हैं उतने ही फोकल लेंथ वाला अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का यूज किया जाता है आपके चश्मे में। वो क्या करता है कि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब वो आपके फार पॉइंट पे बना देता है। अब उस प्रतिबिंब को आपका आई लेंस रेटिना पे फोकस कर देता है और फिर वो वस्तु आपको दिखाई देने लगती है। तो ये तो हो गया निवारण। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं पहली बार अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर आप चश्मा लगा के रोड पे चले जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या है कि सपोज करिए एक बस आ रही है जो कि वो आपसे थोड़ी सी दूर है, लेकिन आपको लगेगा कि वो मुझसे टकराने वाला है और आप कूद सकते हैं, तो खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारा लेंस जो चश्मे के अंदर है वो क्या कर रहा है, फार पॉइंट पे बना रहा है, मतलब पास बना रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हमारा आई लेंस देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दूर की वस्तु पास दिखेगी तो आप क्या करेंगे, भागेंगे कि कहीं टकरा ना जाए, लेकिन वो तो दूर है अभी। तो ऐसे केस में क्या है, चश्मे को लगाएं, घर के अंदर 1-2 दिन तक लगाएं, जब यूज टू हो जाए तब इसको लगा के बाहर निकले। तब दूसरे नंबर पे है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हिंदी में दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या है कि दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। मतलब कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, दूर कुछ भी है तो वो दिखाई दे जाती है, लेकिन पास की चीजों को देखने में दिक्कत होती है। या फिर सुई में धागा लगा रहे हैं तो वहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि वो पास में रख के करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई नहीं देती। जनरली क्या होता है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है तो इसको दिक्कत को दूर करने की जरूरत है। तो यहां पे होता क्या है, कारण यहां पे आई बॉल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, और आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है जिसके कारण दूर की चीजों का फोकस तो रेटिना पे हो जाता है, लेकिन जो पास की चीजें हैं इसका फोकस
रेटिना से बाहर हो जाता है, क्योंकि आई बॉल का साइज छोटा हो गया, रेटिना आगे आ गया, फोकस पीछे हो जाता है। पास की वस्तु जो है उसका जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे केस को ठीक करने के लिए तो यहां पे जो लेंस का इस्तेमाल करेंगे वो है आपका कन्वेक्स लेंस। चश्मे में कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे और इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। अब इस बीमारी में के पहले क्या करेंगे, तो यहां पे देखेंगे। अब देखिए, सपोज करिए पढ़ना है आपको तो 25 सेंटीमीटर पे रखना है बुक, मतलब कि पास में बुक रखना है, और उसका इमेज कहां बनना चाहिए, तो यहां पे क्या है, नियर पॉइंट डिसाइड करेंगे कि कम से कम कितना पास तक आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। सपोज करिए 1 मीटर का चीज दिखाई दे रहा है। अब क्या कर रहा है, आप जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपका चश्मे का लेंस क्या है, उसका इमेज 1 मीटर पे बना देगा। अब उस 1 मीटर वाले इमेज को आपका आई लेंस देखेगा और आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तरह से बीमारी ठीक हो गई। इसका निवारण हो गया कन्वेक्स लेंस से। अब इसमें भी अगर पहली बार चश्मा लगा के अगर आप रोड पे निकल गए तो दिक्कत होगी। अब इसमें क्या दिक्कत होगी कि जब बस आपसे टकराने वाली होगी तब आपको लगेगा अरे अभी तो दूर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि पास के ऑब्जेक्ट का इमेज दूर बन जाता है। तो जब आपसे टकराने वाली होगी तो आपको लगेगा कि अरे बस तो अभी थोड़ा सा दूर है, तो आप आराम से रहेंगे और फिर वही हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको सावधान रहना है और 1-2 दिन तक घर में ही इसको लगा के यूज टू हो जाना है और उसके बाद घर से। चलिए, तीसरी बीमारी जो है जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, हिंदी में इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जरा पास का दिखता है और जरा दूर का दिखता है। मतलब कि जरा जरा, मतलब जरा पास का जरा दूर का, ठीक से कुछ भी नहीं दिखता। और ये बीमारी क्या होती है, बुढ़ापे में होती है। जब एज बढ़ता है जैसे जैसे, तो वैसे केस में ये बीमारी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलियरी मसल्स जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण लेंस का फोकल लेंथ का जो चेंज होने का पावर है, कम ज़्यादा होना जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और इसी के कारण ना हमें ठीक से दूर का दिखता है और ना ही ठीक से पास का दिखता है, जरा जरा दिखता है। ठीक है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। मतलब चश्मे में 2 लेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा जो दूर का देखेगा और दूसरे से हम पास का देखेंगे। तो आप देखते होंगे कई लोगों को जब चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने के समय वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जब पढ़ना होगा तो ऐसे आंख करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर दूर का देखना होगा तो ऐसे करेंगे। मतलब कि उनके चश्मे में 2 तरह का लेंस होता है, एक नीचे की तरफ देखेंगे गोल सा, थोड़ा सा मोटा रहता है, वो है आपका कन्वेक्स लेंस, और ऊपर आपका थोड़ा पतला रहता है, वो है कनकेव लेंस। तो दोनों लेंस इसमें लगाए जाते हैं ताकि उसे दूर का भी और पास का भी दोनों अच्छे से। चौथे बीमारी पे आते हैं जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता इसको कहते हैं। मतलब एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल चीजें जो है वो तो ठीक से दिखाई दे देती थी, लेकिन जो वर्टिकल है उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। वर्टिकल में आपको पता नहीं चलता, वर्टिकल आपको लगता है कि थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपका इसका कारण है कि आपका जो कॉर्निया है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कॉर्निया का शेप जो है वो बिगड़ जाता है। तो कॉर्निया के शेप बिगड़ने के कारण ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसको ठीक करने के लिए क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाएगा। लेंस क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, तो इसको ठीक किया जा सकता है। सपोज करिए कि हमको ऐसा वाला लाइन ऐसा दिख रहा है, तो लेंस को ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, वो सीधा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे, और सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके आपको एस्टिग्मेटिज्म बीमारी को। 5वें नंबर पे है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, जनरली तो बुढ़ापे में होती है, लेकिन इसका कोई ठीक नहीं है, कम एज में भी हो सकता है। ये मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, और बुढ़ापे में तो हो ही सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उसमें किसी कारण से ब्रेकडाउन होने लगता है, और ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है कि जो लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट है वो धीरे धीरे ओपेक होना शुरू हो जाता है, और ओपेक होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे हमें दिखाई कम देने लगता है, और जब पूरी तरह से ओपेक हो जाता है तो दिखना एकदम बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में इसका इलाज क्या है, इलाज एक ही है, ऑपरेशन। इसको ऑपरेट करके जो आपका आई लेंस है उसको निकाल के और वहां पे आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाएगा, फिर आप आसानी से देख सकते हैं। तो मोतियाबिंद का इलाज। 6वें नंबर पे है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जनरली एक जेनेटिक बीमारी है, और
इसमें जो जीन आपको पाए जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं, लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। तो यहां पे जिनके अंदर एक्स क्रोमोजोम कम होंगे उनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, यानी कि एक्स क्रोमोजोम कम किस में होते हैं? मेल में। तो ये बीमारी मेल में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में उसके रेस्पेक्ट में कम पाया जाता है, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोजोम 2 होते हैं जबकि मेल में एक्स क्रोमोजोम 1 ही होते हैं। ठीक है, तो ये मेल में ज्यादा पाया जाता है, जेनेटिक बीमारी है आपको। और इस केस में क्या होता है, कई सारे ऐसे पोजीशन हैं, कई सारे ऐसे भर्तियां हैं जहां पे अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जनरली 3 तरह का होता है। पहला, जिसमें रेड और ग्रीन को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। पहला टाइप है जिसमें आपको रेड और ग्रीन ठीक से पता नहीं चलेगा कि रेड है कि ग्रीन है। दूसरा है जिसमें आपको रेड ग्रीन दिखता है, और तीसरा है कि रेड और ग्रीन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसको डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। जॉन डाल्टन थे, उनको इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनके नाम पे इस बीमारी को नाम दे दिया गया था डाल्टोनिज्म। ठीक है, तो ये भी एक कलर ब्लाइंडनेस का टाइप है, इसमें रेड और ग्रीन को पहचानने में। 7वें नंबर पे जो डिजीज है आईज रिलेटेड वो है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये जनरली डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा होता है, और अमेरिकन पीपल में ज्यादा देखा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल बिकम ब्लाइंड आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो वहां पे बहुत कॉमन है। हालांकि कहीं भी अगर आप डायबिटिक है तो ये बीमारी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर डायबिटीज को आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। धीरे धीरे आपका विजन लॉस हो सकता है और धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकते हैं। तो अगर आप डायबिटिक है तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना और बीपी को कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ही निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल करके रखते हैं तो फिर आप अंधे होने से बच सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो चांसेस है कि आप इसके 8वें नंबर पे जो बीमारी है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों की ही बीमारी है और ये आपका ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है। ऑप्टिक नर्व के अंदर हाई प्रेशर होने के कारण ये बीमारी होती है और धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप इसको सही समय पे इसका इलाज नहीं करवा पाए तो आप पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि फ्लूइड प्रेशर बढ़ने के कारण ये बीमारी होती है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हो तो मुश्किल है। 9वें नंबर पे है जो बीमारी, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकोमा। ट्रैकोमा भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हमारे आंखों से फ्लूइड निकलता है, आंखों से और नाकों से भी फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर सही समय पे इसका इलाज आपने करवा लिया, डॉक्टर से सलाह ली, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया तो ये बीमारी ठीक हो सकती है और आपकी आंखों की रोशनी बच सकती है। अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपका परमानेंट विजन लॉस, यानी कि पूरी तरह से आप जो बीमारी है वो है एम्ब्लायोपिया। इसको लेजी आई भी कहते हैं। इसमें हमारे आंखों के अंदर जो ब्रेन और आईज का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा, ब्रेन जो है हमारा एक आईज को ज्यादा फेवर करने लगता है, दूसरे आई को इग्नोर करने लगता है। क्यों? एक आईज की जो देखने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो ब्रेन कई बार कहता है कि उसको इग्नोर करने लगता है। और ऐसे केस में अगर वो ज्यादा देर तक ऐसा रहा तो धीरे धीरे ये बीमारी आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब एक अगर आई आपका लेजी है, लेजी कहने का मतलब कम देख रहा है, तो ब्रेन हमारा उसको इग्नोर करता जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जो वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। वो पूरी तरह से उस आई से हमें दिखाई नहीं देगा। देखने में तो दोनों आंखें एक जैसी लगती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये पता चलेगा कि हो सकता है कि आपके राइट आई बड़ा अच्छे से काम कर रहा हो और लेफ्ट आई की विजन कम हो। ठीक है, तो ये नंबर पे जो बीमारी है उसको बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस। हिंदी में इसको भेंगापन कहते हैं। जनरली देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो देखते कहीं और है और आपको लगता है कि कहीं और देख रहे हैं। मतलब कि उनका दोनों आई जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है। आई जो है वो एक बार में किसी एक खास पॉइंट को नहीं देखते हैं। उनको मतलब लगता है कि एक आंख कहीं और देख रहा है, दूसरा आंख कहीं और देख रहा है। तो इस तरह की बीमारी जो होती है इसको भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं। ठीक है, और ये बीमारी जनरली बर्थ हो सकता है या फिर बर्थ के कुछ समय बाद बचपन में हो सकता है, या फिर सर्जरी के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।